पथरी यानी कि स्टोन। स्टोन का नाम आते ही आप मन को थोड़ी देर के लिए कंसंट्रेट करते हैं कि वो पेट के अंदर ही होगी, यानी पथरी स्टोन बराबर पेट। आपके दिमाग में यही बना है ना कि पथरी होगी तो वो पेट के ही किसी हिस्से में होगी। वो हो सकता है कि किडनी में हो, पेशाब के नली में हो, पेशाब के थैली में हो, पीत की थैली में हो, यानी होगी तो होगी पेट में ही होगी। क्या आप कभी सोचे हैं कि आपकी पथरी गर्दन में भी हो सकती है, गले में भी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आज आपको मैं थोड़ा अलग जानकारी दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, सुन के कुछ नयापन आएगा और आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आज आपको निश्चित रूप से एक नए टॉपिक पे, नई पथरी के बारे में, नए स्टोन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगा जो आपके जीवन में निश्चित रूप से काम आएगा। और दुर्भाग्य से अगर इस तरह की समस्या हो गई तो आपको क्या करना है, उसका क्या समाधान है, इसमें आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए मैं शुरू करता हूं सेलोलिथियसिस के बारे में, यानी कि सेलेवरी ग्लैंड का स्टोन, यानी गले का स्टोन का। डॉक्टर एस.बी. तिवारी कल्याण जी आज आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको सेलोलिथियसिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। आपको बताऊंगा कि ये क्या होती है, इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है, इसका बचाव क्या है, और इस पे आपको महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। तो आइए शुरू करते हैं सेलोलिथियसिस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेलिवरी ग्लैंड का एक ऐसा स्टोन जो देखा जाए तो आपके सिलाइवा के लेस सिक्रीशन के वजह से, यानी लैक ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलाइवा, अगर आपको स्टोन बनता है तो वो सेलिवरी स्टोन यानी सेलोलिथियसिस है। इसके साथ ही साथ आप ध्यान दिए होंगे कि हमारे समाज में रहने वाले हमारे मित्र भाई बंधु जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं। वो दिन भर मसाला, पुकार, सुरती खाया करते हैं और अपने सिलाइवा को अनवांटेड रूप से थूक दिया करते हैं। उनको भी ये स्टोन हो सकता है। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्टोन किसको ज्यादा होता है, किसको कम। दोस्तों, ये बच्चों में बहुत कम होता, लेकिन 30 साल से 60 साल के लोगों में ये बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसका जो नेचर होता है, ज्यादातर तो कैल्शियम स्टोन होते हैं, लेकिन कभी कभी मैग्नीशियम, पोटेशियम और अमोनियम के भी स्टोन देखे जाते हैं, लेकिन वो बहुत लेस मात्रा में होते हैं। अब आप सोचेंगे कि आखिर इसका बचाव क्या है। दोस्तों, बचाव के तौर पे यह है कि आप पानी का ज्यादा प्रयोग करें, नशे वाली चीजों से दूर रहें, ताकि आपका सिलाइवा ज्यादा अनवांटेड रूप से जो है फालतू शरीर से बाहर ना निकले। और इसके साथ ही साथ आपका पेट सही होना चाहिए, आपकी पाचन क्रिया सही होनी चाहिए, तभी ये स्टोन आपको कम बनेगा। इसके साथ ही साथ अब आप महत्वपूर्ण जानकारी पे आइए कि आखिर इसका इलाज क्या है। डॉक्टर साहब, इलाज के तौर पे दोस्तों, जैसे ही आपको सेलोलिथियसिस की डायग्नोसिस होती है, आप तो पहली चीज तो इसकी आप समझ ही नहीं पाते हैं कि पथरी आखिर यहाँ कैसे हो गई, लेकिन जब आप इसकी MRI, CT करा करके देखते हैं तो आपको इसकी डायग्नोसिस क्लियर होती है। अब आप जैसे ही डॉक्टरों के पास जाते हैं, पहले तो आदमी जनरली क्या करता है, जब स्टोन की बात आती है तो सर्जन के पास जाता है, एलोपैथिक चिकित्सकों के पास जाता है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई देखो, ये स्टोन है, इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और सर्जरी आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई हुई है कि नहीं, लेप्रोस्कोपी के द्वारा डॉक्टर कहता है कि हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, रिमूव हो जाएगी, लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि स्टोन के रिमूवल के साथ साथ क्या स्टोन के बनने की प्रवृत्ति, यानी कि कॉस्टिक फैक्टर का रिमूवल हुआ? आपकी पथरी तो निकल गई, लेकिन क्या बाद में फिर पथरी नहीं बनेगी, इसकी श्योरिटी है?
जी हाँ, नहीं है। इसलिए कि विदाउट रिमूवल ऑफ कॉस्टिंग फैक्टर यू डज नॉट अंडरस्टैंड दैट आई एम टोटली क्योर फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज। इसलिए आपको इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि आपकी सर्जरी के बाद भी कभी भी ये स्टोन हो सकता है। और एक और महत्वपूर्ण जानकारी, देखिए स्टोन के साथ साथ आपको सिस्ट भी हो जाते हैं, ट्यूमर भी हो जाते हैं, तो उस ट्यूमर का रिमूवल तो नहीं हुआ ना। ऐसे में आज मैं आपको इस समस्या का अस्थायी समाधान बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की। होम्योपैथी कहती है कि ऐसे महत्वपूर्ण चीजों को, ऐसे टिपिकल चीजों को, ऐसी दवाएं हैं जो गहराई में जाकर के उसके कारण को दूर करके और इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। हाँ दोस्तों, मात्र 2 से 3 महीने का इलाज और इस समस्या का हमेशा हमेशा के लिए समाधान। आप अगर दुर्भाग्य से ऐसे समस्या के गिरफ्त में आ गए हैं, आपको सेलुलिथियासिस की समस्या हो गई है, आपको सेलिवरी ग्लैंड का स्टोन हो गया है, तो आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे होम्योपैथिक चिकित्सक से मिलिए और आपको इस समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। अगर आप मेरे लाइफ कोई सेवा चाहते हैं, मेरा नंबर हमेशा मेरे हर वीडियो पर फ्लैश होता रहता है, हर जगह आपको मेरा नंबर जरूर मिलेगा। आप मुझे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, दवा के बारे में अब आप कहेंगे कि डॉक्टर साहब दवा कोई बताइए। जी हाँ, दवा जरूर बताई जाएगी और अक्सर हमें कमेंट द्वारा इस बात को भी कहा जाता है, डॉक्टर साहब आप बातें कर देते हो लेकिन दवाई नहीं बताते हो। दोस्तों, होम्योपैथी कहती है कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट टेकिंग प्रॉपर केयरिंग अबाउट पेशेंट, मीन्स without proper case taking you does not prescribe any medicine। ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी की बदनामी है। अक्सर लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैंने होम्योपैथी दवाई खाई लेकिन मेरी समस्या तो गई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की दिक्कतें हैं तो आप निश्चित रूप से होम्योपैथी को नहीं दे सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि आपने सही दवा का सेवन किया या नहीं। इसीलिए आप ऐसी समस्या के लिए अपने क्षेत्र के चिकित्सक से मिलिए, हमसे संपर्क करिए और आपको निश्चित रूप से इस समस्या से समाधान वो भी हमेशा हमेशा के लिए दिलवाया जाएगा। दोस्तों, क्या आप इस तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियां भविष्य में लेना चाहते हैं? अगर लेना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। बहुत दर्शक मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत ऐसे लोग हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मेरे चैनल से अभी नहीं जुड़ पाए हैं। तो उन्हें इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारी कैसे मिलेगी? तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और आइकॉन बेल जरूर दबाइएगा, ताकि जैसे मैं कोई जानकारी दूं तुरंत आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो अगले टॉपिक पे हम चाहेंगे कि आप मुझे कोई टॉपिक दें, कोई विषय दें जिस पे मैं आपको जानकारी दे सकूं, हमें और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।